ज़्यादा कुछ नहीं है। टुडे वी टॉक अबाउट मियाँ सुल्तान हवेली। तो रुको पहले सलाम दुआ कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तुम सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। फुल स्टॉप। आगे चलो। मियाँ सुल्तान की हवेली के बारे में जानने से पहले ना तुम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मियाँ सुल्तान थे कौन। हु इज़ मियाँ सुल्तान क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब तक तुम लोगों को ये नहीं ना पता होगा कि हम किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक ये स्टोरी आगे बढ़ने वाली तो है नहीं। तो इस वक्त ना हम 3 लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट पर्सन वो मियाँ सुल्तान जो आज से कई बरसों पहले मर चुके हैं, यानी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। सेकंड पर्सन जो कि मैं हूँ, जो तुम लोगों को इस मरे हुए बंदे की कहानी सुनाएगी। और थर्ड पर्सन हो तुम, हाँ तुम, जो इस कहानी को सुनोगे। अब ही अपना तुम लोग खुद ही देख लो, इतना मुझे कोई नहीं पता। अगर तुम लोगों का ज़्यादा दिल चाह रहा है तो लाहौर के अंदरून शहर में आ जाओ और किसी भी ऐसे बुजुर्ग आदमी से जो ज़िंदगी के अपने आखिरी दिन गिन रहा है, उसे मियाँ सुल्तान के बारे में पूछ लो। गूगल बाजी भी इसमें तुम लोगों की रहनुमाई कर सकती हो। और तीसरी बंदी बची हूँ मैं। इस मेरे अलावा तुम लोगों को ये कहानी कोई बताने वाला है नहीं, तो खवारी की ज़रूरत ही क्या। आओ बैठो और कहानी सुनो। अब मियाँ सुल्तान ना बरतानवी हुकूमत के दौर में ना एक ठेकेदार था। अब तुम लोग ठेकेदार नाम सुनकर ना सुल्तान साहब को हल्के में लेना नहीं, ये तुम लोगों को आगे पता लग जाएगा। तो मियाँ सुल्तान साहब 12 साल की उम्र में कश्मीर से लाहौर आते हैं। उनके मामों का ख़ानदान जो यहाँ पे था। हमारा सुल्तान साहब कोई अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, अपना कोई मिडिल क्लास ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे। और जब वो इधर आए, उनके पास काम का स्थान एक ठेकेदार थे, तो उन्होंने हर तरह के ठेके पे काम किया। अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मियाँ सुल्तान यानी कि सुल्तान ओपी ने सबसे पहले लाहौर में साबुन का कारोबार किया था। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुल्तान ओपी ना अपनी रोटी के लिए ना मशक वगैरह करते थे, जिसके बाद ना महाराजा ने इनको देख लिया और इनकी ताकत और इनकी मुशक्क़त की वजह से ना महाराजा ने इनको इनाम के तौर पर एक घोड़ा दिया, जो उस वक्त में बहुत बड़ी बात थी। कंजूस से महाराजा होते थे और उन्होंने आम बंदे को दे दिया। तो तुम लोग हिसाब लगा लो हमारा सुल्तान ओपी कितना पहुंचा हुआ बंदा हो सकता है। ये वो टाइम था जिस टाइम हमारे सुल्तान की किस्मत बदली, उसके तारे गर्दिश में आए। अब वो एक मिडिल क्लास बंदा तो रहा नहीं, क्योंकि वो अब हो चुका है कामयाब बंदा, जिसकी अब बरतानवी हुकूमत के लोगों के साथ उठना बैठना हो चुका है। और कुछ ही अरसे बाद हमारा सुल्तान लाहौर का सुल्तान जानने लगा, यानी कि लाहौर का भी एक सुल्तान है जिसका नाम है मियाँ मोहम्मद सुल्तान, यानी कि सुल्तान ओपी। ये मैंने तुम लोगों को सुना दिया सुल्तान की पास्ट की लाइफ, जो उसने मेहनत वगैरह की। अब बातें हैं सुल्तान की हवेली की तरफ। तो सुल्तान की हवेली की इतनी कोई कहानी है नहीं, बस ये है कि लाहौर की एक वो हवेली है जो अब के टाइम में उसका नीचे वाला हिस्सा दुकान है, ऊपर वाले हिस्से में पता नहीं कौन सी फैमिली रहती है। अब आते हैं सुल्तान की नेगेटिव साइड की तरफ। अब तुम लोगों ने सुना होगा कि पुराने दौर में अंग्रेज़ों ने ना उनसे भी पुरानी जो हवेलियाँ और दीवारें थी ना, उनको गिरा कर ना एक बाग बनाने की कोशिश की। और इन दीवारों को गिराने में ना हमारे सुल्तान साहब सबसे अव्वल नंबर पर आते थे। वो वहाँ की सबसे पुरानी और मशहूर हवेलियाँ और ख़रीद लेते थे, फिर उसको गिराकर उसकी ईंटें ले लेते थे। ये काम हमारे सुल्तान साहब किया करते थे। हमारे मियाँ सुल्तान साहब बड़ी बड़ी हवेलियाँ, पुरानी कदीम हवेलियों को ख़रीदते थे, उनको गिराते थे, उसकी जगह प्यारी प्यारी सी इमारतें बना देते थे। लाहौर का रेलवे स्टेशन हमारे मियाँ सुल्तान ने बनाया था। और क्योंकि मियाँ सुल्तान का कोई वाली वारिस था नहीं, कोई बेटा बच्ची कोई उनकी थी नहीं, तो बिस्तरे मर्द पर उन्होंने अपना सारा कुछ, अपनी विरासत जो थी वो डॉक्टर के हवाले कर दी। इसी में उन्होंने अपनी ये हवेली भी उसको तोहफ़तन दे दी। और मियाँ सुल्तान 4 फरवरी 1876 को अल्लाह को प्यारे हो गए। ये थी मियाँ सुल्तान की कहानी। अब आपस की बात है कि हवेली बहुत प्यारी बनी हुई थी, वो अलग बात है अब के दौर में उसको टूट फूट कर शिकार कर दिया गया। लेकिन आज भी तुम लोग हवेली देखोगे ना, तुम लोगों को वो प्यारी लगेगी, क्योंकि वो उस दौर में बनाई गई एक बहुत दिलकश और एक जब सी कोई हवेली थी। अब के दौर में शायद ही उसका कुछ हिस्सा बचा होगा। जो हिस्सा बचा उसकी तस्वीरें मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। अगर तुम लोग इस हवेली को जाकर देखना चाहते हो तो जाओ भाई, तुम लोगों की मर्जी है। मैंने तुम लोगों को कुछ कहा तो है नहीं, बस ये देख लेना कि किसी गलत बंदे की हवेली ना घुस जाओ। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मेरे पास इतना ही कुछ था बताने के लिए, क्योंकि मियाँ सुल्तान के बारे में इतना कुछ बताया गया है नहीं। जितना बताया गया मैंने तुम लोगों को उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड सारा कुछ बता दिया। इतना कोई अजीम बंदा तो था नहीं जिसके बारे में तुम लोगों को सारी तफसीलें 2-2 3-3 हफ्ते तक ढूंढूं और फिर तुम लोगों को बताऊं। बाकी तुम लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतना ही बहुत है, किसी के बारे में जानने की इतनी ज़रूरत है नहीं। वैसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बी पीस, बी हैप्पी, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। अल्लाह ताला ने टांगे चलने फिरने के लिए दी हैं, तो दूसरों के कामों में टांगे अड़ाने की ज़रूरत है नहीं। ओके, पीस आउट, दी बाय।